तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.3 का दूसरा प्रश्न। इससे पहले हमने पहला प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और उसे समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है वो समाजी विज्ञान से है। आपको मुझे बताने हैं भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि भारत में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.3 का दूसरा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि उपयुक्त प्रश्न नंबर 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो हमें क्या करना है, हमें प्रश्न नंबर 1 में जो हमने क्वेश्चन किए थे पूर्ण वर्ग विधि से, उन्हें हमें इस बार द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके उन्हें सॉल्व करना है। तो प्रश्न नंबर 1 में जो फर्स्ट था, सबसे पहले वो सॉल्व करेंगे हम। तो फर्स्ट क्या दिया गया है, फर्स्ट दिया गया है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो ये हमें दिया गया है, हमें द्विघात सूत्र का इसमें प्रयोग करना है। तो हमें क्या देखना है, हमें हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, स्टेप बनाएंगे क्वेश्चन के। तो सबसे पहले तो हमें द्विघाती सूत्र में ए बी सी का मान हमें पता होना चाहिए। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि द्विघाती सूत्र बना कैसे है। ठीक है, तो ए बी सी का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे कि हम क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। तो हमें a ज्ञात हो जाएगा, तो हम लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, जब हम तुलना करेंगे तो x² के साथ जो गुणांक है वो a है। तो देखो इसके साथ कंपैरिजन करो इसका। ठीक है, x² के साथ गुणांक में 2 है, तो देखो यहाँ a भी 2 है, तो इसलिए a बराबर 2। अब x के साथ गुणांक में b है, तो यहाँ x के साथ गुणांक में माइनस का 7 है, तो b हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 7। और c हमारा अंतिम पद यानी अचर पद, वो हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। हमें ए बी सी हमें ज्ञात करने पड़ते हैं पहले द्विघाती सूत्र में, फिर उसके बाद हमें द्विघाती सूत्र लिखना पड़ता है। ठीक है, हमेशा द्विघाती सूत्र जरूर लिखना है, उससे क्या होगा आपको याद हो जाएगा द्विघाती सूत्र। अब द्विघाती सूत्र है क्या, ठीक है, इसमें जो x के 2 मूल सीधा निकल सकते हैं एक साथ ही। ठीक है, x के 2 मूल सीधा निकल सकते हैं एक साथ ही। ये जो विधि है पहले से लिख लेते हैं हम। तो x के मूल हमें ज्ञात करने हैं, तो x के मूल कैसे ज्ञात करेंगे, माइनस का b, फॉर्मूला याद रखना है ये। ठीक है, माइनस का b प्लस या माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। ठीक है, b² माइनस 4ac और बटे 2a। ठीक है, समझ में आया ये फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला बना कैसे है, ये फॉर्मूला ना मैं आपको ज़्यादा डिटेल में तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप कहोगे सर बोर कर रहे हो आप तो। ठीक है, तो ऐसे में बताऊंगा नहीं, मैं आपको इतना बताऊंगा कि ये फॉर्मूला जो बना है वो पूर्ण वर्ग विधि और विविक्त कर को मिलाकर बना है। ठीक है, दिख रहा है ना, ये विविक्त कर विधि का फॉर्मूला है। ठीक है, और ये प्लस माइनस ये पता है ये पूर्ण वर्ग विधि का है। हमने क्या करा है, उसमें b को हम इधर लेके आ गए और बटे में 2a। ठीक है, वो हमने लिख दिया। वैसे ये पूरा का पूरा आप, अगर मैं आपको डिटेल में समझाता तो आप समझ जाते, बट मैं समझाऊंगा नहीं कि ये फॉर्मूला बना कैसे है, क्योंकि आप फिर सच में कहोगे मेरे से कि सर आप बोर कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे सीधे से सॉल्व करते हैं। आपको फॉर्मूले से मतलब है ना, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, जितनी बार भी फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे उतनी बार ही आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। ठीक है, फॉर्मूले को रिपीट जरूर करना है, याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें हमें मान रखना है, तो x बराबर माइनस का b। अब देखो गलतियां बहुत जगह करते हैं इस फॉर्मूले में, जितने भी छात्र हैं, अधिकतर छात्र, सारे नहीं, ठीक है, गलतियां बहुत ज़्यादा करते हैं। कैसे, ये माइनस का b है, अब ये b के साथ माइनस का चिन्ह फ्री है यहाँ। ठीक है, b के साथ माइनस का चिन्ह यहाँ फ्री है। हमें क्या करना है, हमें b की जगह, तो भाई b हमारा क्या है, माइनस के साथ तो है ही, और इसके साथ माइनस का चिन्ह फ्री है, तो यहाँ माइनस पहले लगाएंगे, ये फॉर्मूले वाला माइनस है। ठीक है, और फिर b का मान रखेंगे, तो माइनस का 7 b का मान है। यहाँ बहुत गलती करते हैं छात्र। ठीक है, तो प्लस माइनस इसे सही करना, बिल्कुल गलती नहीं करना। b² माइनस का 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a हमारा क्या है 2 और c हमारा क्या है 3 और बटे
इसे लिखना बिल्कुल ना भूलना, बटे में क्या है 2 गुणा ए यानी 2 गुणा 2। ठीक है, ये हमने कर लिया। आसान है ना, बिल्कुल आसान है। ठीक है, आसान बिल्कुल है, बस हमें क्या करना है मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, प्लस माइनस ये सब सही करने हैं। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 प्लस या माइनस अंडर रूट 7×7=49। ठीक है, देखो माइनस का 7 है, 2 बार माइनस के 7 की गुणा होगी, स्क्वायर लग रहा है ना, तो हमें क्या करना है 7×7=49 प्लस का 49 आएगा। ठीक है, 49 आएगा और माइनस का देखो माइनस का ये आएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 24, 49 माइनस 24 बटे कितना 2 दूनी 4। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब x का मान क्या हो जाएगा, x का मान 7 प्लस या माइनस अंडर रूट कितना है ये भाई, 9 में से 4 गए 5 और 4 में से 2 गया 2, 25 बचा है और बटे में 4 आ जाएगा। इसे अभी देखो वर्गमूल इसका ज्ञात कर सकते हैं, तो हम इसे जैसे वर्गमूल हो जाएगा ना इसका निकल जाएगा, तो इसलिए हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यही तो x बराबर 7 प्लस या माइनस 25 का वर्गमूल क्या है, 25 का वर्गमूल क्या है 5 है, तो 5 हम कर लेंगे और बटे में 4। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब इसे अभी सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, ना तो कोई काटा पीटी करनी है ना अभी सॉल्व करना है। इसे सॉल्व एक बार हम प्लस का छीन लेंगे, एक बार माइनस का छीन लेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व होगा। तो हम लिखेंगे घनात्मक चिन्ह लेने पर, जब घनात्मक छीन लेंगे यानी प्लस का छीन लेंगे तो हम क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 7। देखो x बराबर जरूर रखना है, x बराबर 7 प्लस 5 बटे 4। अब 7 और 5 कितना हो जाएगा, 7 और 5 हो जाएगा 12। ठीक है, 12 बटे 4। अब x का मान क्या निकल के आ जाएगा, 4 तिया 12, 3 पे कटेगा तो x का मान क्या निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। ठीक है, सिंपल है ना। और ऐसे ही अगर मैं ऋणात्मक चिन्ह लूँ, अगर मैं लूँ ऋणात्मक चिन्ह, ठीक है, एक बार माइनस का चिन्ह ले लेंगे, ऋणात्मक इसलिए तो मैं कहता हूँ आपसे कि ये पूर्ण वर्ग विधि और विविक्तर को मिला के बनाया गया फॉर्मूला है। ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह उसमें भी तो हम यही करते थे लेने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, x बराबर 7 माइनस 5, ठीक है, और बटे में 4, और x बराबर भाई 7 में से 5 गए बचे 2 बटे 4, और x बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1 बटे 2। ठीक है, अब हम लास्ट लाइन इसकी लिख लेंगे कि अतः समीकरण के 2 मूल, या सीधा मूल लिख लूँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर 3 तथा 1/2 है। ठीक है, यही आंसर है। क्लियर है ना, समझ में आया। अब करते हैं जल्दी से सेकंड। अब सेकंड क्या दिया गया था, सेकंड दिया गया है हमें कि 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। इसमें भी हमें ABC ज्ञात करना है, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। ठीक है, जब हम तुलना करेंगे तो x² के साथ वाला गुणांक जो है वो a है, तो a हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। b हमारा x का गुणांक, तो b यहाँ गुणांक नहीं है तो यहाँ क्या है 1 है। ठीक है, और c हमारा क्या हो जाएगा, c हमारा हो जाएगा -4। ठीक है, c हमारा -4। अब हमें द्विघाती सूत्र लिखना है, मेरे साथ रिपीट करना है आपको। द्विघाती सूत्र मेरे साथ रिपीट करो और पक्का आपको याद हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस विविक्तर विधि अंडर रूट b² -4ac बटे 2a, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac बटे 2a। तो ये हमारा फॉर्मूला है। बार बार जितनी बार हम करेंगे इसे उतनी बार आपको रिपीट करना है, तो याद हो जाएगा। x बराबर माइनस का, अब b की जगह में क्या रखना है 1 रखना है, प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी 1 का स्क्वायर -4 गुणा 2 और गुणा -4। ठीक है, और बटे में ये हर बार हर कोई भूल जाता है तो इसे याद रखना है जरूर, 2 गुणा 2। a अब की बार भी हमारा 2 ही है तो हमने लिख लिया। अब हो जाएगा क्या, x बराबर -1। ठीक है, ये -1 ही रहेगा
क्योंकि देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 ही निकलेगा। और देखो पहले संख्या ही गुणा कर लो या पहला चिन्ह की गुणा कर लो, चाहे संख्या ही गुणा कर लो। 4 चौक 16 दूनी 32, तो 32 आएगा। और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 32 आएगा। ठीक है, प्लस का 32 आएगा। और बटे में क्या आएगा, बटे में 2 दूनी 4 चल ही रहा है। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा और। तो x बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 हो जाएगा ये। ठीक है, 33 हो जाएगा ना, 32 और 1 33 बटे 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक बार धनात्मक चिन्ह लेना है। देखो अंडर रूट 33 सॉल्व तो नहीं होगा ना, अगर नहीं होगा तो यही हमारा आंसर है। एक बार हम ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे। धनात्मक चिन्ह लेने पर जब हम धनात्मक चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का 1 प्लस अंडर रूट 33 बटे 4। और एक बार हम क्या लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का 1 माइनस अंडर रूट 33 बटे 4। सेम वही आंसर आए हैं। ठीक है, अच्छा हमारे पास कौन सी विधि हो गई जो हम द्विघात समीकरणों को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो गुणनखंड हो गई, पूर्ण वर्ग विधि हो गई, और ये हो गई द्विघाती सूत्र। ठीक है, द्विघाती सूत्र हो गई, पूर्ण वर्ग विधि हो गई, गुणनखंड विधि हो गई, और कोई विधि हो तो आप मुझे बताओ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो ये विधियाँ आपको पक्की करनी है, किसी भी क्वेश्चन से किसी भी विधि को कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को किसी भी विधि से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अतः समीकरण के मूल क्या क्या है, माइनस, या पहले प्लस वाला माइनस ही है। ठीक है, -1 प्लस अंडर रूट 33 बटे 4 तथा -1 माइनस अंडर रूट 33 बटे 4 हैं। ठीक है, यही हमारे आंसर हैं। अब करते हैं थर्ड जल्दी से। ठीक है, थर्ड करते हैं। तो थर्ड क्या दिया गया है, थर्ड दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। ये थर्ड है। ठीक है, तो याद रखना x के ऊपर रूट नहीं है, सिर्फ अंडर रूट 3 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ABC ज्ञात करना है द्विघाती सूत्र में। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर जो हम तुलना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, a हमारा हो जाएगा 4 x स्क्वायर का गुणांक, b हमारा क्या हो जाएगा, x को छोड़कर जो भी है बचा है वो b है। ठीक है, तो 4 रूट 3 b हमारा, और c हमारा क्या है, c हमारा 3 है और बराबर 0। तो द्विघाती सूत्र हमें लगाना है। तो द्विघाती सूत्र मेरे साथ बोलो फिर दोबारा, द्विघाती सूत्र। रिपीट करते रहो मेरे साथ। ठीक है, रिपीट करते रहोगे पक्का आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमने कर लिया। इसमें हम मान रख लेंगे। तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा x बराबर माइनस का ब्रैकेट b हमारा क्या है 4 रूट 3। ठीक है, रूट को देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। और ये हो जाएगा प्लस माइनस, घबराते हुए हैं जो, वैसे घबराना जरूरी भी है। ठीक है, हमेशा गलतियां ही छात्र की पहली सीढ़ी होती है सीखने की। ठीक है, गलतियां करोगे तो सीखोगे पक्का। ठीक है, तो गलतियां करो, ऐसा कुछ नहीं है कि गलतियां नहीं करनी, गलतियां करो और सीखना आपको है ही उस गलती से। ठीक है, तो बी स्क्वायर यानी 4 रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 गुणा AC, तो 4 गुणा 3। ठीक है, ये हमने कर लिया। और बटे में क्या है, बटे में भी तो लिख लो। ठीक है, बटे में 2a, तो 2 गुणा 4 है अब की बार। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब देखो एक बार और लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे कि हमने क्या करा है। तो x बराबर माइनस का 4 रूट 3 ब्रैकेट बंद प्लस माइनस अंडर रूट था 4 रूट 3 के ऊपर स्क्वायर माइनस 4 गुणा 3, ये हमारा 4ac था। और बटे में क्या था 2a, तो बटे में क्या है, ये है 2 गुणा a हमारा है 4। ठीक है, तो ये हमारा था।
अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेना है। तो ये हो जाएगा x बराबर, देखो अंदर गुणा हो जाएगी तो माइनस का 4√3 हो जाएगा, और प्लस या माइनस अंडर रूट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये लिखा है 4√3 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, 4√3 गुणा 4√3। अब एक चीज़ और, रूट के पहले जो संख्या है उसके बीच में गुणा का साइन होता है। एक चीज़ याद रख लेना, 4 की 4 में गुणा करनी है और रूट की रूट में गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, और गुणा का साइन जब सबके बीच में है तो यहाँ भी गुणा का साइन हो जाएगा। तो √3 की √3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, √9 आएगा। ठीक है, रूट में रख के 3 की यानी अंदर वाले रूट में गुणा कर लेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, √9। अब 16 गुणा √9 का मान क्या आएगा, √9 का मान यानी वर्गमूल क्या आएगा 9 का। भाई किसकी उसी संख्या में गुणा करके 9 आता है तो वो 3 आता है, 3 तिया 9 तो 3 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48 आएगा इसे सॉल्व करके। ठीक है, तो हमने यहाँ 48 लिखना है, और माइनस 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, तो 48 ये भी हो गया, और बटे में क्या चल रहा है, 4 दूनी 8 चल रहा है। ठीक है, अभी कुछ मत काटना, हमेशा जब हम आखिरी डिजिट तक पहुंच जाते हैं तभी हम काटेंगे इसे। ठीक है, वरना अभी मत काटना। तो x बराबर माइनस का 4√3 प्लस या माइनस, इसे हम घटा लेंगे, जो हम सॉल्व कर सकते हैं वो सॉल्व कर लेंगे, मगर ऊपर से नीचे भी काटना नहीं है। तो 48 में 48 गया, 0 आया, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 8। ठीक है, अब इसे और सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर माइनस का 4√3, अब ये क्या है भाई, ये 0 ही आएगा, प्लस या माइनस बाई रूट का 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0 ही तो होगा, तो 0 बटे 8। ठीक है, अब एक बार हमें प्लस का साइन लेना है, एक बार किसका लेना है, माइनस का। तो लिख लो यहाँ कि घनात्मक चिन्ह लेने पर, जब हम घनात्मक चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4√3 प्लस 0, x बराबर चल ही रहा है, और बटे 8। ठीक है, इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, अब देखो हमारे पास है माइनस का 4√3, उसमें हमने कुछ नहीं जोड़ा तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास वही बचा ना जूगा तो हमने क्या लिख दिया, माइनस का 4√3 बटे 8। ठीक है, अब काट सकते हैं इसे। ठीक है, अब काट सकते हैं इसे। अब 4 से देखो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ x बराबर माइनस का 1√3 लिख लो, या फिर माइनस का √3 लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, और बटे 2। ठीक है, ये चल ही रहा है, तो ये हमने कर लिया। और ऐसे ही ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है, कोई भी डाउट हो प्रश्न में पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, या फिर पीछे जो क्वेश्चन गए उनमें से किसी में भी आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो x बराबर माइनस का 4√3 माइनस 0 और बटे 8। अब सेम वही बात कि हमारे पास 4 रुपये हैं और हमने कुछ भी नहीं दिए किसी को, तो क्या बचेगा, तो 4 रुपये तो बचेंगे। ऐसे ही हमारे पास माइनस का 4√3 है और हमने क्या करा, कुछ नहीं घटाया उसमें, तो क्या बचेगा, माइनस का 4√3 ही बचेगा ना। और सिंपल सी बात है कि जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं 0 से तब आंसर आएगा 0। ठीक है, प्लस या माइनस करेंगे तो वही संख्या आएगी जो कि 2। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड करने में बदलते हैं बस 0 में। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस का √3। ठीक है, तो सेम टू सेम वही बना। तो हमारे पास, और बटे में 2, सॉरी, तो बटे में 2 भी तो है। तो अतः समीकरण के मूल माइनस का √3 बटे 2 तथा माइनस का √3 बटे 2 है। अब जल्दी से करते हैं अंतिम प्रश्न। तो अंतिम प्रश्न क्या है हमारा, अंतिम प्रश्न हमारा है 2x²। ठीक है, चौथा है, और ये है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा अंतिम प्रश्न है। इसे भी हमें क्या करना है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। ठीक है, यहाँ कुछ है नहीं, बट गैप ज़्यादा चला गया, कोई नहीं यार, थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a हमारा हो जाएगा x का गुणांक यानी 2x² का गुणांक, सॉरी, और b हमारा x का गुणांक हो जाएगा यानी 1, और c हमारा क्या हो जाएगा 4 बराबर, बस हमने क्या करा, तुलना कर ली।
अब तुलना हमने कर ली तो हमें क्या करना है, द्विघाती सूत्र लिखना है। तो द्विघाती सूत्र क्या है, मेरे साथ बोलते रहो, द्विघाती सूत्र ये हमारा हो जाएगा क्या, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, ये हमारा द्विघात सूत्र है। और x बराबर माइनस का b यानी माइनस का 1 और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर में 1, चलो पहले लिख ही लो, 4 गुणा 2 गुणा 4। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब x बटे में 2a यानी 2 गुणा 2 यानी 4 हो गया। ठीक है, तो x बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 चौक 16 दूनी 32, तो 32 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब x बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 31, वो भी माइनस का, 32 में से 1 गए 31 बचा। अब चिन्ह बड़ी वाली संख्या 32 है, उसके साथ चिन्ह कौन सा है, माइनस का है, और बटे 4। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब ये सोल्व नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, मैं इसमें अगर प्लस का चिन्ह माइनस चिन्ह कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम ले या ना ले। कभी आपने देखा है अंडर रूट वाली संख्या कभी माइनस में होती है, अंडर रूट वाली संख्या कभी माइनस में नहीं होती। अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं होता, अंडर रूट के बाहर माइनस हो सकता है, मगर अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं हो सकता। अगर मैं आपसे कहूँ कि माइनस के 4 का अंडर रूट वर्गमूल निकालो, तो आप निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे ना। क्यों नहीं निकाल पाओगे, वजह क्या है कि हमें पता है कि अंडर रूट 4 का वर्गमूल या तो 2 होता है या फिर माइनस का 2 होता है। अब वो कैसे होता है 2, कि 2 गुणा 2 करके भी क्या आएगा, 4 आएगा, और माइनस का 2 गुणा माइनस का 2 करके भी क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि अंडर रूट माइनस का 4 या फिर कोई भी अंडर रूट में अंदर अगर कोई भी संख्या हो माइनस में, तो वो सॉल्व नहीं कर सकते हम। ठीक है, वो एक काल्पनिक संख्या मानी जाएगी। काल्पनिक मतलब मनगढ़ंत। ठीक है, हमने अपनी मर्जी से कुछ भी बना दिया, फिर विभाग ने अपनी मर्जी से कुछ भी बना दी। ठीक है, तो मनगढ़ंत संख्या है, एक काल्पनिक संख्या है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः, या मैं सीधा लिख दूँ, एक काल्पनिक संख्या है। ठीक है, अंडर रूट माइनस का 31 काल्पनिक संख्या है। अगर ये काल्पनिक संख्या है तो भाई इसके मूल है नहीं। ठीक है, इसके कोई मूल नहीं निकलेंगे। तो अतः समीकरण के कोई रियल या वास्तविक मूल नहीं है। बस यही हमारा आंसर है। समझ में आया ना प्रश्न? ठीक है, समझ में आया ना कि अंडर रूट के अंदर कभी भी माइनस का चिन्ह नहीं होगा। अगर अंडर रूट के बाहर होता तो एक बारी को हम मान भी सकते थे कि हाँ माइनस में आंसर आएगा, बट कभी भी अंडर रूट के अंदर माइनस का चिन्ह नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आए तो वह एक काल्पनिक संख्या है। ठीक है, और बस इसके कोई मूल नहीं होंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा और वह भी समझ में आया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर फिर भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, और अगर प्रश्न अच्छे समझ में आया है आपको, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ। होमवर्क को आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। ठीक है, कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें जितना हो सके अपने दोस्तों के पास। ठीक है, खुद ही पढ़ाई नहीं करनी है, अपने दोस्तों को भी करवानी है। एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा छात्र, एक अच्छा दोस्त वही होता है जो अपने दोस्तों को भी साथ लेकर चले। ठीक है, अकेले साथ नहीं चलना, सबको साथ लेकर चलना है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, शेयर करें जितना हो सके अपने दोस्तों के पास। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।